सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में आए पदबंध विषय का अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में हमने पदबंध क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सबको उदाहरण के माध्यम से समझा था। आज हम पदबंध के 5 प्रकारों को समझेंगे। संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे और उनके उदाहरण को जानेंगे। तो चलिए अभी पदबंध के प्रकार पढ़ते हैं। तो बच्चों, पदबंध के बारे में जानते हैं। पदबंध अर्थात एक वाक्य में कई पदों से मिलकर एक वाक्यांश का बनना। कल हमने पढ़ा पदबंध क्या होता है, पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, और यहाँ तक कि हमने कल ये भी जाना कि पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं। पदबंध के 5 प्रकार हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों, जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। अगर हम बोलते हैं संज्ञा पदबंध अर्थात वहां पर संज्ञा शब्द होंगे। सर्वनाम पदबंध जहाँ बोला जाएगा अर्थात वहाँ पर सर्वनाम पद होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे, और या फिर कहें सर्वनाम पद होंगे। लेकिन वो पद एक ना होकर के एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पदबंध वही है जिसमें एक पद ना होकर के एक से अधिक पद होते हैं और वो मिलकर एक ही इकाई का काम करते हैं। एक ही इकाई अर्थात वो सारे शब्द मिलकर संज्ञा की ही बात करेंगे। सर्वनाम पदबंध में वो सारे पद मिलकर सर्वनाम की बात करेंगे। क्रिया पदबंध में वो सारे पद मिलकर क्रिया की बात करेंगे, तो वो क्रिया पदबंध होंगे। तो पदबंध है ही शब्दों का, पदों का योग। एक से अधिक पद जब मिलकर एक इकाई का रूप धारण कर लेते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध 5 प्रकार के हैं। तो अब हम पहला पदबंध पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। पदबंध का अंतिम पद अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध होता है। अर्थात बच्चों सुनिए, एक से अधिक पद मिलकर अर्थात वो जो भी वाक्यांश आपको दिया गया है, जो सेंटेंस, जो वाक्य आपको दिया गया, उसके अंदर जो रेखांकित पद हैं, जो वाक्यांश आपको दिया गया है, उस वाक्यांश में जितने भी पद हैं वो सब मिलकर के संज्ञा का ही काम करेंगे, तो वो पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। और साथ ही जो वाक्यांश या रेखांकित किया गया है उसका अंतिम पद जो है वो संज्ञा होगा और बाकी जितने भी शब्द हैं वो उस पर आश्रित होंगे। उस वाक्यांश में शीर्ष पद पर बाकी पद जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। रावण क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, लेकिन रेखांकित शब्द ने क्या दिया है, लंका के राजा रावण को मारा। तो रावण जो है वो मुख्य पद है, अंतिम पद या शीर्ष पद कहेंगे, ये संज्ञा हुआ। और बाकी जो है लंका के राजा, ये इस पर आश्रित पद है। ये सब मिलकर के एक संज्ञा का ही काम कर रहे हैं, इसलिए यह संज्ञा पदबंध हुआ। अगला है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। इस वाक्य में अगर रेखांकित वाक्यांश आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे गुब्बारा अंतिम पद है, और मैंने आपको बताया अंतिम पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए। और अगर अंतिम पद संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि गुब्बारा अगर संज्ञा पद है और बाकी जो शब्द हैं आसमान में उड़ता, ये पद उस पर आश्रित हैं, तो यह संज्ञा पदबंध ही होगा। संज्ञा पदबंध में ध्यान रखना बच्चों, अंतिम शब्द जो है, जो रेखांकित आपको शब्द मिले हैं, रेखांकित जो पद आपको मिले हैं, उसमें जो अंतिम पद होगा वो संज्ञा होगा, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। संज्ञा पदबंध के अन्य उदाहरण देखते हैं। पहला है, तंतारा की तलवार में एक विलक्षण रहस्य था। यहाँ तलवार शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, और तंतारा की ये दोनों पद संज्ञा शब्द पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध हुआ।
अन्य उदाहरण है, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वाक्य में जो रेखांकित वाक्यांश है उसमें रमेश शब्द जो है वो अंतिम शब्द है, अंतिम पद है, और अंतिम पद संज्ञा पद है यहाँ रमेश, इसलिए बाकी पद उस पर आश्रित है, तो यहाँ संज्ञा पद बंद हुआ। अगला उदाहरण, गाड़ी से गिरकर घायल हुआ लड़का ठीक हो गया। घायल हुआ लड़का, अंतिम पद क्या है, लड़का, और लड़का एक संज्ञा शब्द है और बाकी उस पर आश्रित शब्द है, आश्रित पद है, घायल हुआ, तो यहाँ संज्ञा पद बंद हुआ। अगला वाक्य है, विदेश में रहने वाली मेरी चाची जी ने मुझे बुलाया है। यहाँ देखिएगा चाची जी शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है और बाकी शब्द उस पर डिपेंड है, आश्रित है, तो यहाँ संज्ञा पद बंद हुआ। तो उपर्युक्त वाक्यों में अगर हमने ध्यान दिया है, देखा कि रेखांकित पद जितने भी थे वो सब क्या है, संज्ञा पद बंद कहला रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक पद संज्ञा है और बाकी संज्ञा पद का काम कर रहे हैं। अब हम पदबंध का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, सर्वनाम पद। बच्चों सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम अर्थात जहां पर सर्वनाम की बात हो। सर्वनाम शब्द क्या है, मैं, मेरा, वह, कोई, कुछ, आपका, उसका, तुम्हारा, तुम, ये सारे शब्द सर्वनाम होते हैं और जिस वाक्यांश में यह शब्द आ जाए वो वाक्यांश, वो पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। परिभाषा देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है, अर्थात एक से अधिक पद मिलकर, क्योंकि पदबंध में एक पद नहीं होता, एक से ज़्यादा पद है, तो वो सारे पद मिलकर सर्वनाम का ही काम करें तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में अर्थात इस रेखांकित वाक्यांश का जो अंतिम पद है वो सर्वनाम ही होगा, तब वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे, भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। इस वाक्य में रेखांकित पद जो है वो है भाग्य की मारी तुम। तुम शब्द सर्वनाम है और ये अंतिम शब्द है। इस रेखांकित पद का अंतिम पद है तुम, और तुम एक सर्वनाम पद है, बाकी इस पर आश्रित होने के कारण इस उदाहरण में सर्वनाम पद बंद हुआ। अगला उदाहरण है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। कुछ शब्द क्या है, एक सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द अंतिम शब्द आया है यहाँ पर, बाकी उस पर आश्रित होने के कारण यहाँ सर्वनाम पद बंद है। अगला उदाहरण है, बड़ों की सेवा करने वाला वह सम्माननीय है। बड़ों की सेवा करने वाला वह शब्द जो है वो क्या है, एक सर्वनाम शब्द है और इस रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद भी है, तो अंतिम पद वह एक सर्वनाम पद होने के कारण यहाँ पर सर्वनाम पद बंद हुआ। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद सर्वनाम पद बंद कहलाएंगे। अब है तीसरा प्रकार, विशेषण पदबंध। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं, किसी भी शब्द की जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो जो वाक्य हमें दिया गया होगा, जो वाक्य हमारे सामने होगा, उसमें जो भी रेखांकित पद हैं वो विशेषता बताने वाले होंगे। अगर वो विशेषता बताने वाले एक से अधिक पद हैं तो वहाँ विशेषण पदबंध होगा। परिभाषा देखते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य करें तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण पद होता है तथा अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। अर्थात एक से अधिक पद मिलकर के विशेषता का काम करेंगे, किसी की विशेषता बताने का काम करेंगे, विशेषण का कार्य करेंगे तो विशेषण पदबंध कहलाएगा। और इसके शीर्ष में अर्थात उस रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद जो है वो विशेषण ही होगा, तब वहाँ विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे, सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है।
यहाँ पर परिश्रमी और होशियार ये शब्द क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं और एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध है। अगला उदाहरण है, तेज चलने वाली गाड़ियां जल्दी पहुंचा देती हैं। तेज चलने वाली, यही गाड़ियों की विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर तेज चलने वाली गाड़ियां तक अगर रेखा खींची गई होती तो यहाँ क्या विशेषण पदबंध होता? नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ियां शब्द संज्ञा शब्द है और जहां रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद अगर संज्ञा है तो वहां संज्ञा पदबंध होता। यहाँ केवल तेज चलने वाली, सिर्फ इतनी ही पदों को रेखांकित किया गया है तो यहाँ पर विशेषण पदबंध है, क्योंकि यहाँ केवल विशेषता बताने वाले शब्दों की ही बात की गई है। अगला उदाहरण है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी संज्ञा शब्द है, लेकिन उसको रेखांकित नहीं किया गया, सिर्फ बैठा हुआ, ये विशेषता बताने वाले पद हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध हुआ। अगला है, उसका घोड़ा फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पर फुर्तीला और आज्ञाकारी शब्द विशेषता बताने वाले हैं। विशेषता बताने वाले पद होने के कारण यहाँ विशेषण पदबंध है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद विशेषण पदबंध कहलाएंगे। हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे अब, क्रिया पदबंध। क्रिया क्या है? खाना, हंसना, रोना, गाना, देखना, मुस्कुराना, चलना, फिरना, खेलना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। और जिस पदबंध में, जिस वाक्य में ऐसी क्रिया शब्द आ जाए वहां पर क्रिया पदबंध होंगे। कई पद मिलकर के कार्य के करने का भाव बताए, क्रिया को बताएं, तो वो सब क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करें तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है तथा उसके बाद अन्य क्रियापद मिलकर एक समग्र इकाई बनती है। अर्थात क्रिया तो आएगी लेकिन वो एक पद ना होकर के एक से अधिक पद होंगे और वो सारे पद मिलकर के क्रिया का भाव प्रकट करेंगे, काम करने का भाव प्रकट करेंगे, तो वो क्रिया पदबंध कहलाएंगे। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है, अर्थात जो क्रिया शब्द होंगे उसमें पहला शब्द जो होगा वो होगा कि मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगी, और उसके बाद अन्य क्रियापद मिलकर के एक समग्र इकाई, समग्र इकाई मतलब वो एक ही इकाई का बोध कराएंगी, वो सारे शब्द क्रिया का ही बोध कराएंगे। तो वो सारे पद अगर एक ही इकाई का, अगर वो क्रिया का ही हमें बोध करा रहे हैं तो वहां क्रियापद बन कहलाता है। पहला उदाहरण है, देखिए, वह लड़की खाते खाते खेलती है। खाते खाते खेलती है, खाना क्या है? मुख्य क्रिया है, और खाते खाते खेलती है इस पर आश्रित पद है, तो यहाँ पर क्रियापद बंद हुआ। अगला उदाहरण, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, दिखना क्या है? क्रिया है, और दे रहा है उसकी सहायक शब्द है, अन्य पद हैं, और ये सारे पद मिलकर के क्रिया का ही भाव प्रकट कर रहे हैं, क्रिया का ही कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह वाक्यांश, ये रेखांकित पद क्रियापद बन कहलाएंगे। अगला उदाहरण, अब दरवाजा खोला जा सकता है। खोला जा सकता है, ये सारे पद क्रिया का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रियापद बन कहलाएगा। मोहन पानी पीकर चला गया। पीकर चला गया, ये तीनों पद मिलकर के क्रिया का ही भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्रिया पदबंध होगा। तो इन चारों उदाहरण में, इन चारों वाक्यों में हमने देखा कि जितने भी रेखांकित पद हैं वो सब क्रिया को ही प्रकट कर रहे हैं, क्रिया के कार्य को ही प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ क्रिया पदबंध है। अब हम अंतिम और पांचवा प्रकार पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध। अव्यय, बच्चों याद रखिएगा, क्रिया विशेषण का दूसरा नाम अव्यय पदबंध भी है। अव्यय अर्थात वो शब्द जो लिंग, वचन, काल, परिस्थिति किसी भी आधार पर वो नहीं बदलते हैं।
जैसे आपने बोला साथ, साथ शब्द आप किसी भी लिंग के साथ लगा दो, किसी भी वचन के साथ लगा दो, वो हमेशा साथ शब्द ही रहेगा। तक, की और, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, जोर जोर से, ऐसे शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। और क्रिया विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, काम करने की विशेषता को बता रहे हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी अगर बोला जाए कि धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, बोलना क्या है? क्रिया है। और वो कैसी? धीरे धीरे। ये धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जब एक वाक्य में कई पद मिलकर के क्रिया विशेषण का बोध कराएंगे तो वहां क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय या क्रिया विशेषण का कार्य करे, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम पद अव्यय होता है। अर्थात अंतिम पद अर्थात जो रेखांकित आपको वाक्यांश मिलेगा, उस वाक्यांश का जो अंतिम पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय अभी अभी बताया था कि वो शब्द जो लिंग, वचन, काल, परिस्थिति के अनुसार न बदलता हो। जैसे उदाहरण देखिए, वामीरो जल्दी जल्दी चलकर समुद्र के किनारे पहुंची। जल्दी जल्दी, ये चलना, ये जल्दी जल्दी शब्द क्या है? चलने की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण पद है। और क्रिया विशेषण पद जब एक से अधिक होंगे तो वो क्रिया विशेषण पद बन कहलाते हैं। अगला उदाहरण है, अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ, के साथ शब्द जो है वो क्रिया विशेषण पद है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण पद बंद है। सुबह से शाम तक मोहन बैठा रहा। सुबह से शाम तक, तक शब्द क्या है? एक अव्यय शब्द है और ये अंतिम पद अव्यय है, और सुबह से शाम तक इस पर आश्रित होने के कारण यहाँ क्रिया विशेषण पद बंद है। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। बहुत जल्दी शब्द यहाँ ये क्रिया विशेषण पद होने के कारण यहाँ क्रिया विशेषण पद बंद है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। तो बच्चों, आज हमने क्रिया विशेषण पदबंध के 5 प्रकार पढ़े। संज्ञा पदबंध पढ़ा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो जहाँ भी जितने भी रेखांकित पद आपको मिलेंगे, जब उसका अंतिम पद अगर संज्ञा होगा तो वहाँ संज्ञा पदबंध कहलाएगा, और अंतिम पद सर्वनाम होगा तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। क्रिया होगा तो क्रिया पदबंध कहलाएगा, और वही रेखांकित पद अगर विशेषण है तो वह विशेषण पदबंध कहलाएगा। इसी तरीके से रेखांकित पदों में अगर अंतिम पद क्रिया विशेषण है तो वहाँ वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ 5 पदबंध के प्रकार आपको समझ आ गए होंगे। पदबंध के 5 प्रकार आज हमने पढ़े हैं और आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।